नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी चाहिए ताकि हम एक आंसर राइटिंग से अच्छा नंबर कैसे प्राप्त कर पाएँ, कॉपी राइटिंग से अच्छा नंबर कैसे प्राप्त कर पाएँ। फ्रेंड्स, ये हम 12th के प्री बोर्ड का एक पुराना पेपर जो होता है उसी को सॉल्व करके हम एक आंसर शीट लिखे हैं। इसमें है क्या कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो लोग आंसर लिखने के बजाय वो लोग क्या काम करते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करने के बाद फिर आंसर उसमें टिक लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनका स्वयं का समय नुकसान होता है और अगर ऐसा ना करें तो कम ही समय में। तो हम आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं देरी ना करके। इसमें क्वेश्चन को ना लिख करके हम लोग लिखते क्या हैं, प्रश्नोत्तर नंबर। पहला करना है पहला करेंगे, दूसरा करना है दूसरा करेंगे, नहीं तो फिर क्या करना है कि जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हो आंसर नंबर लिखेंगे। तो मान लीजिए हम हिंदी में लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर पहले का का आ सही है, आ हम नोट कर लिए, खा का बा सही है, सा सही है, सा लिख लिए। ऐसे करके जितने भी 5 क्वेश्चन होते हैं, पांचों क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सही रहेगा वो हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद ध्यान ये देना है कि ये लिखने के बाद हमको नीचे कोने पर हर पेज पर PTO लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है, मान लीजिए एग्जामिनर की निगाह पीछे वाले पेज पे ना जाए तो फ्रंट पेज पे ये देखकर पता कर लेते हैं कि PTO अगर बच्चा लिखा है तो पीछे कहीं ना कहीं कुछ और आंसर लिखे होंगे। इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरे का है। ध्यान ये देना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम स्टार्ट किए वो पूरा समाप्त कर लें। अगर जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना कर लें। उसके बाद अगर 4-6 लाइन यहाँ नीचे बच रहा है किसी भी पेज पर तो यहाँ हम नया क्वेश्चन ना डालें, बल्कि क्या करें, दूसरे पेज पर नए पेज पर नए सिरे से नया क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो हम दूसरे पेज पर क्या किए, दूसरे क्वेश्चन के का वाला आंसर जो प्रार्जीनी जंतु हैं उसके बारे में हम लोग आंसर लिखें। आंसर लिखते समय जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको क्वेश्चन को नहीं नोट करना चाहिए, बल्कि उसका हेडिंग नोट कर देना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि उसके बारे में ये पता किया जा सके कि हाँ फला क्वेश्चन ये था और इसका आंसर बच्चे ने ये लिखा है। जितना भी आंसर आ जाए उसके बाद 2-3 लाइन जो बचता है उसको छोड़ करके नए क्वेश्चन को नए पेज से करना चाहिए। तो हमने क्या किया, दूसरे के का आंसर लिखा। यहाँ तक लिखने के बाद इतना स्पेस हमारे पास शेष रह गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे का खा यहीं पर लिख दे रहे हैं। अगर का खा गा ABCD जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे के बदला तीसरा क्वेश्चन अगर आ गया तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें नए पेज से फिर लिखना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अगले पेज पर हम फिर दूसरे का गा लिखे हैं। दूसरे का गा लिखे हैं, दूसरे के गा में क्या है, वो एक्रोसोम के बारे में है। फिर इस प्रकार से दूसरे का घा है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं दूसरे के घा वाले में लिखे जहाँ तक, फिर हमारे पास क्या है कि PTO लिखने का ऑप्शन हमको फिर मिल गया। हमको PTO लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। इसी क्रम में दूसरे का अंगा है, जैव प्रौद्योगिकी, ये लिख लिए। अब ये लिखने के बाद देखिए हमने क्या किया कि इतना स्पेस बच रहा था, इस स्पेस को हमने छोड़ दिया। अगर ये ना छोड़ते, यहाँ से नया क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट कर देते तो थोड़ा अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। यही सब अगर हम अपना लेंगे ये तरीका तो अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसलिए जो है हमने क्या किया, इतना स्पेस छोड़ करके नए पेज से हमने नए क्वेश्चन का आंसर लिखा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 हमारे सामने आ गया और इसका का वाला जो आंसर है तीसरे का वो क्वेश्चन था जैविक खाद के बारे में, हमने ये लिख दिया। अब इसमें का खा गा घा जो भी होंगे वो हम सीरियल वाइज से लिखते जाएंगे। अगर हमको आ रहा है जो क्वेश्चन पहले उसको पहले लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियल वाइज से ही लिखें। लेकिन ध्यान यही देना है कि जिस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लिए उसमें जितने भी खंड हैं उसको करने के बाद ही नया क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगर नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना लिख लिए। फिर नए क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, नए पेज का सहारा लेंगे। इस प्रकार से हम देखते हुए चलते हैं। तीसरे का खा है, तीसरे का खा लिखने के बाद अभी हमारे पास इसमें गा भी है और कुछ क्वेश्चन है वो रह गए हैं तो हम PTO लिख लिए।
पीटीओ लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नए पेज पर नया क्वेश्चन करते हैं। यहाँ है तीसरे का गा, कोडान के बारे में, कोडान्स के बारे में लिखा हमने। फिर क्या है, एंटी कोडान था, एंटी कोडान के बारे में लिखा। इस प्रकार से 2-3 लाइन हमारे पास फिर शेष रह गया। इसको छोड़ करके हम नए पेज से नया क्वेश्चन फिर शुरुआत करते हैं। तो तीसरे का घा जो है WWF के बारे में था। WWF के बारे में हमने लिखा, जो भी लिखा गया है ये मैटर है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। तो मतलब इसके बारे में लिखा गया। उसके बाद फिर क्या है, तीसरे का अंगा वाला है प्रभाविता, जो मेंडल्स के नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो भी है वो हमने क्या किया, जो परीक्षा में पूछा गया था प्रभाविता के बारे में लिख दिया। फिर क्या है, हमने पीटीओ लिख दिया। फिर नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं, यहाँ प्रभाविता वाले में कुछ रह गया था, उतना नोट करने के बाद इतना हमारे पास स्पेस बचा। ये स्पेस हम छोड़ दिए और छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, नए पेज से फिर देख, हमारी ये कॉपी फुल हो गई, जिस कारण से हमको बी कॉपी लेना पड़ा। और बी कॉपी में हम फोर्थ क्वेश्चन को लिखें। फोर्थ क्वेश्चन के आंसर, ये क्वेश्चन था इरविन चारगाफ के नियम से संबंधित। इरविन चारगाफ का नियम हमने यहाँ लिख दिया। ये लिखने के बाद आगे हमको जो भी नए क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसका आंसर हमको पता है, वो नए पेज पर फिर लिख। चौथा का खा है RRN, इसका आंसर लिखा हमने। चौथे का गा है व्यसन के बारे में, व्यसन के बारे में हमने लिखा। उसके बाद फिर क्या है, इसके बारे में हमने और नेक्स्ट पेज पर लिखा। ये थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न था, इस वजह से मैटर ज़्यादा। ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको हम बहुत कम मात्रा में 1 से 2 लाइन एकदम अच्छा कंटेंट रहेगा तो 1 से 2 लाइन पे भी हम अच्छा नंबर पा सकते हैं। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसको हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, और इसके साथ साथ अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसको और बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे। इस प्रकार से चौथे का घा है, चौथे के घा के साथ साथ क्या है, पाँचवें का खा है, पाँचवा का खा है, पाँचवें का गा है, और पाँचवें की गा के साथ साथ क्या है कि आगे चल करके हम नेक्स्ट पेज पर नया क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पाँचवें का घा है टर्नर सिंड्रोम के बारे में, इसमें हमने इसका आंसर लिखा। और उसके आगे क्या है, पाँचवें का घा में बा है अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन जो होता है, इसके बारे में ये आंसर लिखा। और जो भी क्वेश्चन आगे हैं इसका आंसर हम, पाँचवें का हमको बाद में करना था, पाँचवें का हम बाद में किए। एड्स के बारे में पूछा गया था, इसके बारे में हमने लिखा। इसका संचरण पूछा गया था कैसे होता है, ये लिखा। और इसके साथ साथ क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। हमने कुछ यहाँ सिंबल भी ऐसे बना सकते हैं, आप जो कुछ भी बनाना हो बना सकते हैं। और पेपर जब समाप्त हो जाए लास्ट में कुछ थैंक यू या और अदर वर्ड का भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और हमारे पेपर में छठा क्वेश्चन था, छठे का हमने किया है मृदा परिच्छेदिका के बारे में पूछा गया था, जो सॉइल प्रोफाइल इंग्लिश में बोला जाता है। और ये लेवल ए, लेयर बी, लेयर सी में डिवाइड होता है मृदा परिच्छेदिका, इसके बारे में हमने लिख दिया। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये पेपर समाप्त हुआ। और आंसर राइटिंग आप लोगों को कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमारे तरफ से यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस।